नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बड़ों को बहुत बहुत आदर सत्कार, बच्चों को बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद बच्चों को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं एक आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो है निंदा। भी जैसे हम लोग सारा दिन निंदा करते हैं, सारा दिन चुगली करते हैं, सारा दिन इंटरेस्ट रहता है हमारा चुगली निंदा में। तो फोन आया, फोन पे बात हुई, निंदा शुरू हो गई। उसने ये कहा, उसने कहा, बड़ा इंटरेस्ट से बात करते हैं हम लोग। अच्छा, इसने ये कहा, उसने ये कहा। कोई हमें अपना दोस्त मिला या फ्रेंड, किसी का भी कोई भी है, तो मेल है फीमेल है, अक्सर 2-3 बार 5 बार पहले भी बोल चुका हूँ कि निंदाओं से, इन चीजों से हटिए। सबसे बड़ी एक चीज की निंदा करना, कर्म खराब करना ही है। अब जिसकी निंदा करते हो, जिसकी भी निंदा करते हो, अगर वो इंसान अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचता, अगर आप उसकी निंदा करते हो, आप उसके कर्म सुधार रहे हो, आप उसका जीवन सुखी कर रहे हो निंदा करके, और आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। वही चीजें, कोई इंसान अच्छा है और आप उसकी निंदा करते हो, आप उसके कर्म और ज्यादा अच्छे कर रहे हो, कर्म काट रहे हो उसके, उसका जीवन बहुत सुखी कर रहे हो। कहता हूँ, किसी का जीवन सुखी होना अच्छी अच्छी सोच है, विचार अच्छे हैं कि आप उसका जीवन सुखी रहे, आपके मन में उसके लिए आशीष निकले, सब भी उसका जीवन सुखी हो। मैं वही चीज बोलता हूँ कि निंदाओं में रखा क्या है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। एक चीज और है, मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान की निंदा करता है, जिसकी निंदा करता है, अगर वो उसका भला होता है निंदा, दूसरा की निंदा करने से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म कर्म आपके अच्छे नहीं है और आप सोचो कि वो दूसरा इंसान मेरी निंदा करता है, वो भी नहीं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते। अगर आप हर जगह ठीक हैं फिर भी आपकी कोई निंदा होती है तो फिर उसका फायदा मिलता है। दूसरी चीज, निंदा करने वाले, मुझे समझ नहीं आता, मैं बार 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 एक ही चीज को बोल रहा हूँ कि निंदा करके मिलता क्या है, किसी की बुराई करके मिलता क्या है। कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, क्या सिर्फ सिंपल सी गॉसिप्स हैं, कुछ नहीं। उससे नुकसान बहुत है दोस्तों, नुकसान बहुत है। वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अब अपने आप में मस्त क्यों नहीं रहते?
अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी अच्छी बात कीजिए सारा दिन, काम की तरफ ध्यान दीजिए, अपने व्यापार की तरफ, बिजनेस की तरफ। आपका अगर बिजनेस है, व्यापार है आपका, तो उस व्यापार की तरफ ध्यान दीजिए आप। अच्छी चीजें सुनिए, बहुत सी चीजें हैं आजकल यूट्यूब पे, बहुत अच्छी संस्कारिक चीजें हैं, उनको सुनिए। ध्यान सारा दिन वही चीज, फोन आया, फोन पे सारा दिन मैं देखता हूँ, अक्सर एक महिलाओं को देखता हूँ सारा दिन फोन पे लगे रहना। देखो मैं किसी को भी पिन नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी सारा दिन वही चीजें, वही बातें, वही सब कुछ, वही सारा दिन निंदा करना है। पहले रील्स देखना, फिर निंदा करना। पहले सीखना है, फिर निंदा कैसे होगी। अगर आपको कुछ मिलता है जरूर करिए आप, नुकसान के अलावा कुछ भी कहीं ना कहीं आपको सुननी पड़ेगी आपको। अगर आप निंदा करते हो, किसी की बुराई करते हो, आपको कहीं ना कहीं सुननी पड़ेगी आपको कि आपने ये बात कही थी। मैं वही चीज बार बार बोलने से कि मेरी सोच क्या है, मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपका परिवार सुखी रहे। कि आपको कोई याद अगर करे, अगर आपको कोई याद करे, तो एक अच्छे सोच से याद करे आपको कि वो बंदा बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत अच्छा है, वो सबका भला सोचता है। अगर ये चीज, इस चीज से याद किया जाएगा, कि वो इंसान पीठ पीछे जो याद किया जाता है, अच्छे इंसान को याद किया जाता है, तो इंसान बहुत अच्छा है। तो जो अगर पीठ पीछे अच्छे से याद किया है, तो भगवान आपको भी सुखी रखेंगे, और जिसको याद किया है आपने, उसको भी भगवान, उसके ऊपर भी मेहर हो। मैं एक चीज, वही चीज कह रहा हूँ कि आप, एक तरफ इंसान एक निंदा करता है, दूसरी तरफ इंसान एक सबका भला सोचता है। याद किसको किया जाएगा? अच्छे से याद उसको किया जाएगा जो सबका भला सोचता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, सबका सबका भले की सोचता है, सुखी रहे। में चीज आपको, वही चीज है कि ये चीजें, अच्छी चीजें करने से, अच्छी बातें करने से, अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार देने से, घर में कलह कलेश ना करके, सब चीजों को सुधार के अगर आपका परिवार खुशियों में आता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी वजह से, दिखाना मेरे को किसी को नहीं मिलती। तो मुझे नहीं पता कि किसी को सुन के, अगर मेरी बातें सुन के अगर किसी का परिवार सुखी हो जाए, केवल एक का भी हो, देखने वाला कौन है? देखने वाले मेरे भगवान है। मैं सिर्फ उनके लिए जीता हूँ, अपने भगवान के लिए जीता हूँ। उनसे ही हमेशा अरदास करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश रहें। मेरे भगवान मेरे, उनको मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, शिद्दत से मानता हूँ। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद उनको पता है, उनको पता है, मेरे भगवान को पता है कि मैं कैसा हूँ। मैं ना कभी दिखावे में जिया हूँ, ना मैं दिखावे में जीता हूँ। ना मुझे आपको दिखाने की जरूरत है कि मैं क्या हूँ।
मैं सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ, सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग इन चीजों से सुधरिए, इन चीजों से निकलिए, फालतू की चीजों को छोड़ दीजिए। ये जो चीजें सारा दिन आती हैं, ये मोबाइलों में आती हैं सारा दिन, ये गंदगी जो आती है सारा दिन, इससे दूर हटिए। गंदगी देखते हो सारा दिन, मजाक भदे मजाक और ये सब, उससे निंदा होती है, बुराई होती है। इन चीजों से बाहर निकलिए। अगर कोई भी अगर अच्छा इंसान है, तो अगर वो कहता है कि मेरी निंदा करो, जो भला सोचता है सबका, जो उसकी निंदा हो, उसका फायदा होता है उसकी निंदा होने में। मैं कह रहा हूँ, ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि एक अच्छे इंसान की निंदा करो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपको। निंदा करने से तो आपका नुकसान है। सुधारो, अपने आप में सुधार करो। दिमाग इन चीजों में अगर रहोगे तो दिमाग भी नहीं चलेगा। सारा दिन बेफजूल की चीजों में लगे रहोगे तो दिमाग भी कहीं नहीं चलेगा। आप अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाओगे। सारा दिन रील्स में घुसे रहोगे, सारा दिन फोन्स में घुसे रहोगे, गॉसिप्स करोगे, निंदा करोगे। आप अपने घर परिवार को समय कहाँ दे पाओगे? घर परिवार को जहाँ समय नहीं दिया जाता, उस घर में नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता, बर्बादी होती है, खुशियां नहीं रहती उस घर में। फॉर्मेलिटी, बहुत से परिवार देखता हूँ मैं, आज के समाज में, जैसे मैंने कल भी बोला था कि आज के टाइम बच्चों को संस्कार पता नहीं कैसे दिए जाते हैं। अच्छे संस्कार देते हैं, बट वो फैमिली के संस्कार अच्छे नहीं होते। बच्चों को शुरू से अगर ये, तो मैंने कल एक जिक्र किया था, मैं पहले तो एक चीज अपनी बात को कंप्लीट कर लूं कि बच्चों को भी अलग रहने की वो, कि आपने अपने परिवार से अलग रहना है, सास ससुर से अलग रहना है आपको शुरू में। ये संस्कार बहुतों में देखे हैं, लेकिन सबके लिए नहीं बोलता हूँ, बहुतों में देखे हैं संस्कार के, सास ससुर के साथ जिस तो अलग रहना है। तो माँ बाप ने इसलिए पाला है, जो अपने बेटे को इसलिए पाला है अपने माँ बाप को, आप एक माँ से अलग कर देगा बच्चे को, ये संस्कार देते हो बच्चों को। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैं जैसे कल मैं एक जिक्र कर रहा था कि मैं पंजाबी मूवीज का बहुत शौकीन हूँ, बहुत अच्छे से ढंग से देखता हूँ पंजाबी मूवीज। पंजाबी मूवीज, नई मूवीज में भी आज के दिन घर एक है, घर में रहने वाले 20 है, पूरा परिवार इकट्ठा है। घर में दादी है, उनके बच्चे हैं, दादी के बच्चे, घर में 3 भाई, 3-4 भाई, उसका नीचे परिवार, उसके बच्चे, चारों भाइयों के बच्चे,
एक घर में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो उन बच्चों को सिखाया जाता है कि दादी या दादा का रोब जो होता है घर में, बच्चों को अगर डांट भी दे तो बच्चे बड़ों की इतनी इज्जत करते हैं कि सुनते हैं उनकी। जैसे मैंने कई साल पहले मैंने भी देखी चीजें कि परिवार इकट्ठे रहते हैं। आज भी पंजाबी मूवीज में, पंजाब के अंदर पंजाबी मूवीज के अंदर इतनी अच्छी चीजें हैं, कल्चर इतनी अच्छी है। वो भी तो इंसान है अल्टीमेटली। घर तोड़ने की बात कभी नहीं करते हो। पंजाब में जल्दी से घर नहीं टूटते। यहाँ हमारे बड़े शहरों के लोग जोड़ने से पहले तोड़ने की बात करते हैं। ये सब चीजें, संस्कार भी हमने सीखे कहां से कि एक सबसे पहली चीज एक आप वीडियोस देखते हो। दूसरी चीज कि आपने, अगर आपका बेटा है, बेटी है, आपकी बेटा है तो आपके घर में बहू आएगी, बिटिया आएगी आपके घर में। फोन पे गॉसिप्स शुरू हुई। फोन पे गॉसिप्स के बाद क्या मिला कि उसकी बहू ने ये कर दिया, उसकी बहू, तो ये चीजें अलग अलग। जिसने बेटे की शादी करनी है, जिसने बेटी की शादी करनी है, अगर ऐसी बातें करेगी, निंदा करनी है, बुराई करनी है कि उसके घर में उसकी बहू आई, उसके साथ ये हुआ, उसने ये किया, उसका दिमाग खराब किया, उसकी सोच, वो दिमाग में सोच वो डाली ऐसा करना है, ऐसा करना। सीखा कहां से? वो संस्कार सीखे कहां से? इन फोनों से। जब तक ये फोन्स का सहारा जब तक लोगे आप, समाज का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। समाज का बेड़ा गर्क होता जा रहा है फोन्स की वजह से। फोन, बहुत से मेरे मिलने वाले हैं, यूज करते हैं फोन, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं। समझने को ही तैयार नहीं हो तो क्या क्या मिलता? वही चीज है, क्या मिलता है? बाकी आप लोगों की देखो, मेरा तो, मेरा धर्म है, मेरा काम जो है, मेरे भगवान ने मुझे ये बोलने की वो दी है कि मेरा भगवान की मर्जी से एक चैनल बना हुआ है। चैनल को अच्छी अच्छी बातें बोलूं, मैं तो करता रहूं। आप लोग देखिए, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, हमें कैसे करना है, क्या करना है। अगर जीवन सुधरेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। तो देखने वाले मेरे भगवान हैं कि इसकी वजह से सब ठीक हुआ है। तो देखना उन्होंने है, करना उन्होंने है, सोचना भी। बट मेरी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच के साथ जीता हूँ, सबका भला सोचता हूँ कि आप सब लोग खुश रहे। ये मत सोचिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ या कुछ भी है, मेरा कोई लालच है। सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं है अभी, बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर है मेरे, क्योंकि अच्छी चीजें सुनने की आदत नहीं है ना। अच्छी चीज आती है तो स्क्रॉल हो जाती है चीज। संस्कारिक चीजें सुनने का तो समय ही नहीं है हमारे पास सारा दिन, क्योंकि गंदगी देखनी है हमें सारा दिन। अभी चलिए, अभी थोड़ा समय दीजिए।
रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। परिवार सुखी रहेगा तो परिवार में खुशियां आएंगी तो बहुत कुछ अच्छा मिलता है, बहुत कुछ अच्छा होता है। खुश रहिए, बहुत बहुत। मेरे भगवान सबको खुश रखे, बहुत खुश हैं मेरे भगवान, जिनको मैं मानता हूँ, उनसे अरदास करता हूँ, हमेशा अरदास करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश रहे। दिल से अरदास करता हूँ कि आप लोग सब खुश रहे। मेरे भगवान आप सब लोग को, सब सबको अच्छी अच्छी सोच उनकी बनाए, कि झगड़े झगड़े खत्म हो, घर में खुशियां दे भगवान मेरे। अरदास है, खुश रहिए, मिलता हूँ।